एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया था। इनवर्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम आज हम सोल्व करते हैं। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है एंड ए बी इक्वल है बी ए के, इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी इक्वल बी ए इक्वल टू आई, देन फाइंड बी। ए बी बी ए इक्वल दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हेयर ए बी इक्वल है बी ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी है वो ए का इनवर्स होगा। जैसे आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो दूसरी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो बी है वो ए का इनवर्स है। तो आपको यहाँ से फाइंड करना है ए इनवर्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 3 0 2 1 5 9 6 4 7। देखिए यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास A11 प्लस का आएगा 3 इंटू इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 7 से 35 माइनस 4 करेगा 9 से मल्टीप्लाई 36 माइनस A12 एलिमेंट माइनस आएगा। A12 एलिमेंट है 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 होता है, इसलिए 0 के मल्टीप्लाई में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है A13 प्लस 2 इंटू 2 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेगा 5 से 30। यहाँ से देखिए 35 माइनस 36 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से -3 माइनस 0 4 माइनस 30 बच गया आपके पास -26 करेगा 2 से मल्टीप्लाई -52 -52 -3 आ गया -55। अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोफैक्टर का कोफैक्टर ऑफ ए आर। कोफैक्टर फाइंड करना है। A11 फर्स्ट एलिमेंट A11 का -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू A11 एलिमेंट 3, इसकी रो और कॉलम को हम छोड़ते हैं तो यहाँ से आपके पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। 5 मल्टीप्लाई करेगा 7 से 35 माइनस 4 मल्टीप्लाई करेगा 9 से 36 35 माइनस 36 35 माइनस 36 माइनस का 1 और -1 का स्क्वायर होता है आपके पास प्लस 1 इंटू -1, ये आ गया आपके पास माइनस। A12 है -1 की पावर 3 इंटू A12 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ से आपके पास 1 मल्टीप्लाई करेगा 7 से 7 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेगा 9 से 54 7 माइनस 54 7 माइनस 54 माइनस 47 और -1 का क्यूब माइनस 47 माइनस प्लस का 47 A13 -1 इसका पावर 4 A13 एलिमेंट है आपके पास 2 की रो और कॉलम को छोड़ते हैं। 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेगा 5 से 30 4 माइनस 30, यहाँ से 4 माइनस 30 आपके पास बच गया -26 और -1 की पावर 4 प्लस का -26 A21 -1 की पावर 3 A21 एलिमेंट आपके पास 1 की रो और कॉलम को छोड़ते हैं। 7 मल्टीप्लाई करेगा 0 से 0 और 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 8 0 माइनस 8 0 माइनस 8 हो गया -8 मल्टीप्लाई करेगा -1 का क्यूब -1 प्लस का 8 A22 -1 की पावर 4 इंटू A22 एलिमेंट है 5 की रो और कॉलम को छोड़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा 7 से 21 माइनस 6 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 12 21 माइनस 12
20 माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया, 21 माइनस 12 बच गया आपके पास 9, A23 माइनस 1 की पावर 5, A23 एलिमेंट है 9 की रो और कॉलम को छोड़िए, 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 12 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 0 0, 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 बच गया आपके पास 12, और माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया माइनस 12, A31 माइनस 1 की पावर 4 31, A31 एलिमेंट है आपके पास 6 की रो और कॉलम को छोड़ते हैं, ये 4 एलिमेंट रह गए, 0 मल्टीप्लाई करेगा 9 से 0, माइनस 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 10, 0 माइनस 10, अब यहाँ से देखिए माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1, और 0 माइनस 10 माइनस 10। नेक्स्ट A32 माइनस 1 की पावर 5 इंटू, A32 एलिमेंट है आपके पास 4 की रो और कॉलम छोड़ दें, यहाँ से रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, 3 मल्टीप्लाई करेगा 9 से 27, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2, 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 बच गया आपके पास 25, और माइनस 1 की पावर 5 था माइनस 1, तो माइनस 25। उसके बाद लास्ट है आपके पास A33 माइनस 1 की पावर 6 इंटू, A33 एलिमेंट है 7, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 15 माइनस 0, 15 माइनस 0। अब आपको पता है कि माइनस 1 की पावर 6 हो गया प्लस का 1, और 15 माइनस 0 15, तो यहाँ से आ गया आपके पास ये 15। सभी के हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ए होता है जो भी कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एलिमेंट्स के कोफैक्टर आए हैं उसका ट्रांसपोज। आपके पास फर्स्ट था -1 47 माइनस 26, नेक्स्ट 8 9 माइनस 12 8 9 माइनस 12, और -10 -25 और 50, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। अब ट्रांसपोज करते टाइम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। फर्स्ट रो है आपके पास -1 47 -2 8 9 -12 -10 -25 और 50। यहाँ से आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आई थी 1 अपॉन, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी -55, 1 अपॉन -55, 1 अपॉन -55, 1 अपॉन माइनस, ये 26 था, सॉरी गलती से लिखा गया, 1 अपॉन -55 इंटू में यहाँ से कोफैक्टर एडजॉइंट आपके पास आया था -1 47 -26 8 9 -12 -10 -25 और 50। यहाँ से आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, और स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ए बी अगर बी ए इक्वल आई के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, बी इक्वल होगा ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हो, इसका मतलब दिस इम्प्लाई बी इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास आ गई, बी इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है आपको, थ्योरम का ध्यान रखना है। ए बी इक्वल है बी ए के, इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो बी होगा वो ए का इनवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। आपने मैट्रिक्स में ट्रांसपोज फाइंड किया था, यहाँ भी हम ट्रांसपोज निकालने लग रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालें
या इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज करें तो दोनों रिजल्ट सेम होते हैं, दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। इसी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन करते हैं, A इक्वल टू, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, A इक्वल टू 2 1 3 5, 2 1 3 5 और आपको वेरीफाई करना है दैट A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल है A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये आपके पास थ्योरम होती है, A का ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स फाइंड करें या A इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज निकालें तो दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। ये आपको प्रूव करके बताना। सबसे पहले A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। A का ट्रांसपोज करते टाइम आपको बताया था कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से डिटरमिनेंट बनाएंगे 2 3 1 5, 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, ये आपके पास आ गया 10, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब यहां से देखिए कि A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो A ट्रांसपोज इज नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ A ट्रांसपोज, तो यहां से A ट्रांसपोज का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर -1 की पावर 2 इंटू में, इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो आपके पास एलिमेंट बचता है 5। यहां से देखिए -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो 5। नेक्स्ट A ट्रांसपोज और 1 2 एलिमेंट A12 -1 का क्यूब इनटू में, A12 एलिमेंट है 3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचता है आपके पास 1। -1 का क्यूब हो गया 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। A13 -1 की पावर 3 इंटू में, A13 एलिमेंट है 1, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचता है 3, रो और कॉलम 3 बचे। अब यहां से ध्यान दीजिए कि -1 का क्यूब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, A21 और नेक्स्ट आपके पास A22 -1 की पावर 4 इंटू में, इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो आपके पास बचता है एलिमेंट 2। -1 की पावर 4 हो गया 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 2। यहां हमने A ट्रांसपोज के सभी कोफैक्टर फाइंड कर लिए। तो एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, यहां से A ट्रांसपोज का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, 5 -1 5 -1 -3 2, और इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करते टाइम रो और कॉलम को इंटरचेंज करें। फर्स्ट रो 5 -1, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो -3 2, यहां से आपके पास आ गया ये एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। इनवर्स निकालना है, A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू 1 में वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज इनटू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। देखिए यहां से इसकी वैल्यू आई थी, हमने A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी 7, 1/7 A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू 1/7 इंटू में 5 -3 -1 2, इसको दे दो नंबर 1। A ट्रांसपोज का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब आपको निकालना है A इनवर्स, निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज। नाउ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A,
डिटरमिनेंट थी ए आपके पास मैट्रिक्स थी 2 1 3 5, इसकी डिटरमिनेंट बनाएंगे 2 1 3 5। 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से 10, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। यहाँ से आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई जो जीरो के इक्वल नहीं है तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए आर A11 माइनस 1 की पावर 2, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो आपके पास बच गया 5। डिटरमिनेंट थी यहां से -1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो 5। A12 माइनस 1 की पावर 1 2 कितना हो गया 3। 1 2 एलिमेंट था आपके पास 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचता है आपके पास 3। -1 का क्यूब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। A21 माइनस 1 की पावर 3, A21 एलिमेंट था 3 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया आपके पास 1। -1 का क्यूब हो गया -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। A22 माइनस 1 की पावर 4, A22 एलिमेंट है 5, इसकी रो और कॉलम को छोड़ने पर एलिमेंट बचता है 2, इनटू में 2। -1 की पावर 4 हो गया 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2। सभी के कोफैक्टर फाइंड कर लिया हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो भी कोफैक्टर आए थे उसका ट्रांसपोज करते हैं। 5 -3 -1 और 2, इसका ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास आ गया 5 -3 और -1 2। यहां से हमने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए आ गया, आपको निकालना है ए इनवर्स होता है आपके पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से आपके पास आ गया 1 अपॉन में डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी आपके पास 7 इनटू एडजॉइंट आया था 5 -1 -3 2। यहां से आ गया आपके पास ए इनवर्स। आपको फाइंड करना था ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना है तो यहां से क्या करते हैं कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए इनवर्स और ट्रांसपोज इक्वल टू 1/7 और 5 -1 -3 2। यह आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू थी, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। 5 -1 -3 2। यहां से इसका ट्रांसपोज करने के बाद रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज करते हैं। क्या आ गया आपके पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और इसे दे देते हैं नंबर 2। तो यहां से आप देखेंगे ए ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स और ए ट्रांसपोज का इनवर्स या ए इनवर्स का ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यही आपको प्रूव करना था। ओके नेक्स्ट है आपके पास एक थ्योरम और है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके इनवर्स फाइंड करें तो आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है, ए बी का इनवर्स है वो इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू 2 3 1 -4 2 3 1 -4 एंड b इक्वल टू
1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 3। और आपको इसमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट या वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स है तो इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से आपको ये 3 मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने हैं। ए बी का इनवर्स निकालना है। ए बी का इनवर्स यानी कि ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट बनाएंगे 2 3 1 माइनस। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 4 मल्टीप्लाई करेगा -2 से -8, 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से -3 इक्वल टू हो गया -11। ये इक्वल नहीं है 0 के, तो 0 के इक्वल नहीं है तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कोफैक्टर देन नाउ द कोफैक्टर ऑफ ए आर। ए के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले A11 -1 की पावर 2 इंटू A11 एलिमेंट 2, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा -4। -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 मल्टीप्लाई करेगा -4 से -4। A12 -1 की पावर 3, A12 एलिमेंट है आपके पास 3 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बचता है आपके पास 1। -1 का क्यूब हो गया 1 मल्टीप्लाई करेगा -1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो -1। A21 -1 की पावर 3 इंटू ये आपके पास 1, इसकी रो और कॉलम छोड़ने तो एलिमेंट रहता है आपके पास 3। -1 का क्यूब हो गया -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा -3। A22 -1 की पावर 4 और यहाँ से 2 एलिमेंट है -4, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ने तो आपके पास एलिमेंट बच गया 2। तो -1 की पावर 4 हो गया 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2। आपने सभी के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब आपको निकालना है कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए जो कोफैक्टर आए थे उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जगह लिखिए -4 -1 -3 2 और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। -4 -1 -3 2 ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स होता है 1 में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आई थी यहाँ से -11, तो यह आ गया आपके पास 1/-11 इंटू में एडजॉइंट ए -4 -3 -1 2। ए इनवर्स आ गया आपके पास। अब आपको फाइंड करना है बी इनवर्स। टू फाइंड बी इनवर्स सबसे पहले डिटरमिनेंट बी की वैल्यू। डिटरमिनेंट बी आपके पास मैट्रिक्स थी बी और इसकी डिटरमिनेंट बनाएंगे तो 1 -1 -2 3। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट की। 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 3 -1 मल्टीप्लाई करेगा -2 से प्लस का 2 होगा 3 - 2 इक्वल टू 1। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। तो इसके क्या फाइंड करते हैं सबसे पहले कोफैक्टर। द कोफैक्टर ऑफ बी आर। बी के कोफैक्टर निकालते हैं। B11 -1 का स्क्वायर। B11 एलिमेंट है आपके पास 1, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया आपके पास 3। -1 का स्क्वायर हो गया 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो 3। B12 -1 का क्यूब इंटू में 1 2 एलिमेंट था -2, इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया आपके पास -1 -1 का क्यूब हो गया -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 1। B21 -1 की पावर 3 इंटू में
B21 एलिमेंट है -1, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया आपके पास -2। -1 का क्यूब हो गया -1 मल्टीप्लाई करेगा -2 से तो +2। B22 -1 की पावर 4। B22 एलिमेंट है 3, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट बच गया 1। -1 की पावर 4 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 1। यहाँ हमने सभी के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब क्या फाइंड करेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ B। जितने भी कोफैक्टर आए हैं कोरस्पॉन्डिंग जगह पर लिखिए 3 1 2 1, 3 1 2 1 और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करते टाइम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज। फर्स्ट रो है 3 1, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है 2 1, इसको सेकंड कॉलम। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी। आपको फाइंड करना है बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। 1 अपॉन में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपके पास आई थी 1, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आई थी? 1 आई थी, इनटू एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी था 3 2 1 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम एलिमेंट रहेगा 3 2 1 1। आपने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली और बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी। आपको करना क्या है? यहाँ से बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको ए इनवर्स। करते हैं मल्टीप्लाई। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स आया था 3 2 1 1 इंटू मल्टीप्लाई। ए इनवर्स की वैल्यू थी आपके पास 1 अपॉन -11 इंटू में -4 -3 -1 2। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से जो आपके पास ये बाहर कोई नंबर है तो इसको बाहर ही रहने दीजिए। 1 अपॉन 11, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ से कीजिए मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई करेगा -4 से -12, 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 से -2, 3 मल्टीप्लाई करेगा -3 से -9, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से प्लस का 4 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई करेगा -4 से -4, 1 मल्टीप्लाई करेगा -1 से -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई करेगा -3 से -3, 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 2। यहाँ से आपके पास आ गया -1/11 इंटू -12 -2 -14 -4 -1 -5 -9 प्लस का 4 -5 और -3 + 2 -1। यहाँ से आप करना चाहें तो माइनस से अंदर क्या कर दें? मल्टीप्लाई। 1/11 इंटू में ये सारे नेगेटिव थे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। यहाँ से आपने वैल्यू निकाल दी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गई आपके पास, एक साइड आ गई। आपको दूसरा अब निकालना है ए बी का इनवर्स। सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ए बी, ए की मल्टीप्लाई बी से। ए मैट्रिक्स है 2 3 1 -4 इंटू 1 -2 -1 3। करते हैं मल्टीप्लाई। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 -3, 2 मल्टीप्लाई करेगा -2 से -4 प्लस 9, 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 1, -4 करेगा -1 से प्लस का 4, 1 मल्टीप्लाई करेगा -2 से माइनस का 2, -4 मल्टीप्लाई करेगा 3 से माइनस का 12
और यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2 माइनस 3 माइनस का 1, 1 प्लस 4 5, प्लस का 5 और माइनस के 14। ए बी आ गया। यहाँ से मान लेते हैं ए बी आपके पास आ गया। लेट ए बी इक्वल टू सी के इक्वल मान लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ सी। कितना आएगा आपके पास? डिटर्मिनेंट बनाइए -1 5 5 -14। इसकी वैल्यू -14 मल्टीप्लाई करेगा -1 से 14, -5 करेगा 5 से 25, यहाँ से बच गया आपके पास -11। अब यहाँ से आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। द कोफैक्टर ऑफ सी आर, सी के कोफैक्टर निकालते हैं। C11 -1 का स्क्वायर, 1 एलिमेंट था आपके पास -1, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास आ गया माइनस का 14। अब यहां से देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया, इंटू -14। C12 -1 का क्यूब इंटू 12 एलिमेंट आपके पास था 5, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया आपके पास 5। -1 का क्यूब हो गया -1, -1 मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो माइनस का 5। C21 -1 की पावर 3 इंटू में 21 एलिमेंट है आपके पास 5, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचता है 5। -1 का क्यूब, -1 5 से मल्टीप्लाई करेगा -5। C22 -1 की पावर 4, 2 एलिमेंट था -14, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचता है -1। -1 की पावर 4 हो गया 1 मल्टीप्लाई करेगा -1 से तो माइनस का 1। तो यहां से हमने सभी के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ सी। क्या कोफैक्टर आया आपके पास? -14 -5 -1 और इसका ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करते टाइम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। सेम ही रहेगा आपके पास -14 -5 और -1। अब निकालेंगे हम ए बी का इनवर्स या सी का इनवर्स। सी इनवर्स इक्वल है, सी किसके इक्वल था? ए बी के। ए बी का इनवर्स 1 में डिटर्मिनेंट सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू आपके पास आई थी 1 -11 इंटू में एडजॉइंट -14 -5 -1। आगे यहां से आपके पास अब देखो 1/-11 आ रहा था, यहां भी माइनस को अंदर क्या कर दे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ गया? माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 1/11 ए बी का इनवर्स 1/11 इंटू में माइनस से अंदर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 14 5 5 1। इसे दे दीजिए आप नंबर 2। तो यहां से आप देखेंगे ए बी का इनवर्स आपके पास आया था 1/11 14 5 5 1 और यहां से बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया 14 5 5 1। तो यहां से आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहां से आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है, ओके।